अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? होपफुली ठीक होंगे आप लोग। तो आज है 2 अगस्त और टाइम हुआ है 4:08 PM। दिन के 4:10 होने वाले हैं और हम निकल रहे हैं पाकिस्तान टूर पे। तो वीडियोस जितनी भी हैं सीरीज़ की आपने पूरी देखनी है, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपसे एक एक चीज़ जो है ना सारी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सारे एक्सपेंसेस, पेट्रोल, रोड कंडीशंस, होटल्स, पॉइंट्स और खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर जब आप जाएंगे ना टूर पे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपना टूर प्लान करने में। अच्छा जी, सुपर हाईवे पे आ गए हैं अगेन और बुर्राक पेट्रोल पंप से हम करवाएंगे फिलिंग पेट्रोल की, ऑब्वियसली पेट्रोल पंप है तो। अच्छा, पेट्रोल जो है वो है 273 पर लीटर। और मैं ऊपर मेंशन सब कर दूंगी कि कितना हमने जो है वो पेट्रोल फिल करवाया। ठीक है। अच्छा, पेट्रोल वगैरह फिल करवाने के बाद हम निकल गए हैं और आपने हमेशा मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम हमेशा सुबह के टाइम पे निकलते हैं। अभी हो रहे हैं 4:30। पेट्रोल फिल करवाने के बाद हमें सुपर हाईवे पे ही 4:30 बज गए थे। तो आपने हमेशा मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम हमेशा सुबह के टाइम पे निकलते हैं, जस्ट आफ्टर फजर या फिर रात में 3 बजे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लान को जो है वो चेंज किया जाए और डिफरेंट डेस्टिनेशंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यही होता था, पहले मुल्तान गए, फिर इस्लामाबाद गए, फिर वहाँ से आगे पॉइंट्स पे गए। लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल चेंज किया। मैंने कहा नहीं, पहले हम सक्खर में स्टे करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सरगोदा, ताकि वहाँ से फिर हमें इस्लामाबाद नहीं जाना पड़े, क्योंकि हमने वो बहुत दफ़ा देखा हुआ है। हम डायरेक्ट अपनी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जाएं। तो इस तरह से इस टूर को प्लान किया है। 4:10 पे घर से निकले हैं। आपको पता है 2.5 घंटे में जो है वो हम हैदराबाद टोल प्लाज़ा पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। और ये सारा रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। M9 मोटरवे है। स्पीड लिमिट LTV के लिए 120 है, HTV के लिए 100 km/h है। और बड़ा चलता फिरता मोटरवे है। यहाँ पे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, वॉशरूम्स मिल जाते हैं और पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं। मतलब ऐसा जिस मोटरवे पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कराची गेट क्रॉस करने से थोड़ा सा पहले मैं आपको अपनी बहुत सारी पहले भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, एम टैग रिचार्ज सेंटर भी है। वहाँ से आप एम टैग में भी बैलेंस डलवा सकते हैं। अच्छा, ये हम बीच में एक रेस्टोरेंट आया था, सदाबहार रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम रुके थे लंच करने के लिए। हालांकि ये कोई लंच वंच का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी हम रुके थे। अच्छा, ये जो सदाबहार रेस्टोरेंट है ना, गूगल मैप पे आपको बहुत इजीली इसकी लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे कार पार्किंग है, फैमिली सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे इनका खाना और सर्विस दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ में आई। एक तो हमने इनसे इतना कहा कि हमें आगे जाना है, मगरिब होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जो है वो हमें जल्दी से खाना सर्व कर दें। सिर्फ एक दाल ऑर्डर की थी, उसमें इन्होंने इतना टाइम लगाया। देखें, 5:43 पे हम यहाँ से निकल रहे हैं, 5:45 और जब वो दाल आई तो उसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं थी कि वो एक प्लेट दाल 400 रुपीज़ की हो। आप बिलीव करें, उससे अच्छी अच्छी दालें आप सबको ही पता होगा कि एक प्लेट दाल 400 रुपये की, चलो 400 रुपये से ज़्यादा की भी होती हैं, लेकिन उनमें फिर कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, वो बहुत टेस्टी होती हैं, डिलीशियस होती हैं, कोई अच्छा सा उनमें भगाड़ लगा हुआ होता है। लेकिन इस दाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब टोटल वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। मेरा तो यहाँ का बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। ना मुझे सर्विस समझ में आई, ना मुझे खाना समझ में आया। वैसे भी मैं हमेशा जब भी टूर्स पे जाती हूँ तो मैं सक्खर तक का अपना फूड साथ अपने लेकर जाती हूँ, होममेड। और इस दफ़ा भी मैं लेकर आई थी, मैं कैप्चर नहीं कर सकी।
तो मैंने तो वही खाया, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स और थे वो ट्राई करना चाह रहे थे तो उन्होंने ट्राई किया। उनके भी बिल्कुल सेम यही रिव्यूज़ हैं जो मेरे हैं, ठीक है। तो वैसे बैठने की बहुत अच्छी जगह है, कार पार्किंग, वॉशरूम्स वगैरह, और क्या पता इनके और आइटम्स अच्छे हों, लेकिन जो हमने खाया वो हमें समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जी M9 मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, और हैदराबाद कराची टोल प्लाज़ा जो है वो आने वाला है। और आपको पता है एम टैग अगर आपकी गाड़ी में नहीं होगा तो आपको डबल चार्ज होगा, तो इसलिए प्लीज़ एम टैग लगवा लीजिएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी कितना कितना टोल हमारा जो है वो डिडक्ट हुआ। और यहाँ से जब हम क्रॉस कर लेते हैं ना, तो थोड़ा ही आगे जाके, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड पे आती है मेहरान यूनिवर्सिटी। मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिल्कुल एक रास्ता लेफ़्ट हैंड साइड पे अंदर की तरफ जा रहा होता है, वो है इंडस हाईवे, और उसको कहते हैं N55, ठीक है। अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो वो रास्ता आपको निकालेगा काजी अहमद आमरी ब्रिज पे, फिर वहाँ से एक लिंक रोड है जो N55 यानी इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाता है, 20 किलोमीटर का। उस पर आप चलेंगे तो आप काजी अहमद पे निकल आएंगे, ठीक है। एक वो रास्ता भी है जाने का, और फिर ज़ाहिर है आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करेंगे आगे की तरफ। ये है वो कट मेहरान यूनिवर्सिटी के जस्ट आफ्टर, ये मेहरान यूनिवर्सिटी की वॉल है, और इसके बिल्कुल साथ ही ये उल्टे हाथ पे जहाँ से बस जा रही है, ये कट अंदर जा रहा है, तो यहाँ से आप जाएंगे तो आप इंडस हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जिसकी डिटेल मैं अभी आपको बता रही थी। लेकिन हम सीधा ही जा रहे हैं, हम नेशनल हाईवे के थ्रू जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो रात होने वाली है, मुझे सेफ़ नहीं लगता आफ्टर मगरिब इंडस हाईवे पे ट्रैवल करना, इसलिए कि वहाँ पे बहुत सन्नाटा है, वो बहुत कोई पुररौनक जो है वो हाईवे नहीं है। और वहाँ पे बहुत सारे पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे रोड जो है वो सिंगल हो जाता है, सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, जा भी रही होती है, तो मुझे उस पर डे टाइम पे ही ट्रैवल करना सेफ़ लगता है, वरना मैं ज़्यादातर इसी नेशनल हाईवे से जाती हूँ, हालांकि उसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। अच्छा जी, ये सबसे पहले ही जो है वो चुंगी आई है जामशोरो टोल प्लाज़ा की, जहाँ पे 70 रुपीज़ हो चुके हैं। एक अपडेट मैं आपको दे दूँ ज़रा सिंध के बारे में, कि जब भी हम कराची से मुल्तान जाते थे तो 5 चुंगियाँ आती थी, सबको पता था 5 दफ़ा जो है वो हमें इन छोटी छोटी चुंगियों पे पैसे देने, लेकिन अब वो चुंगियाँ बढ़ चुकी हैं और वो 7 हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मेहनत करके खाते हैं दुनिया फिर भी जलती है, नज़र दुश्मन की लगती है, ये शहज़ादी फिर भी चलती है। तो ये बड़ा मेरे दिल को छुआ कि वाकई में इंसान मेहनत करता है तो सब कुछ अचीव करता है, लेकिन दुनिया फिर भी आपसे जल रही होती है। मतलब लोग आपकी मेहनत नहीं देखते कि आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उनको सिर्फ ना नज़र आ रहा होता है इनके पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, माइलस्टोन्स नज़र आ रहे होते हैं। उन माइलस्टोन्स तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किन किन मराहिल से आप गुजरे, इससे लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। एनीवेज, सब एक जैसे नहीं होते, बहुत से लोग खुश भी होते हैं। कराची कैनाल देखी आपने, और अब ये है इंडस रिवर, और आप इन दोनों में देखें कितना पानी है, पानी ही पानी है। कराची कैनाल में भी पानी है, इंडस रिवर में भी पानी है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो बस सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं है, बाकी तो पानी ही पानी है। पूरे रास्ते आपको जगह जगह पे पानी नज़र आएगा, नहरें नज़र आएंगी, दरिया नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा। नहीं नज़र आएगा अगर पानी, तो सिर्फ कराची वालों के लिए नहीं नज़र आएगा, वो बेचारे कराची के लिए, कराची वाले जो है वो पानी के लिए बेचारे हमेशा परेशान ही रहते हैं। और बस अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अच्छा जी, तो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं नेशनल हाईवे N5 पे, और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ना N5 पे, वो है 100 फॉर LTV एंड 80 फॉर HTV, ठीक है। और ये दोबारा से रिवर इंडस का एक पैच आ गया है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं इस हाईवे की जो है वो इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको दे रही हूँ
क्योंकि मगरिब के बाद मैंने इसको कैप्चर नहीं किया था, मैं बहुत थकी हुई थी तो मैं सक्खर में जाके सो गई थी। होटल मैंने सारा कैप्चर किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इंडस रिवर को देखते रहें और सुनते रहें कि हमने 7 जगह पे जो है वो पे की है चुंगी। सबसे पहले आया वो टोल प्लाज़ा, तो अलग है कराची हैदराबाद वाला, उसके अलावा जो छोटी छोटी आती है ना वो बता रही हूँ। सबसे पहले आया जामशोरो, ठीक है। उसके बाद आया मिटियारी टोल प्लाज़ा, जो कि पहले नहीं था, पहले जब भी मैंने ट्रैवल किया पहले नहीं था, अब है। मिटियारी टोल प्लाज़ा आया, ठीक है। उसके बाद आया सईदाबाद, फिर आया काजी अहमद भी पहले नहीं था, अब टोल प्लाज़ा काजी अहमद का भी है, ठीक है। फिर आया मोरो, सही है। फिर आया कंडियारो, फिर आया रानीपुर। तो 7 तो ये हो गई चुंगियाँ आपकी सीधी सीधी, जहाँ पे आपको 70 रुपीज़ जो है वो पे करना है, सही है। और उस जब सक्खर के अंदर जब आप जाएंगे तो सक्खर टोल प्लाज़ा आएगा, वहाँ पे भी आपको 70 रुपीज़ पे करना है। तो होपफुली सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी चुंगियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लिएगा। अच्छा, हैदराबाद बाईपास क्रॉस करने के बाद हम जो है वो आ गए हैं नेशनल हाईवे N5 पे। रोड आपको बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई में रोड जो है वो बहुत अच्छा भी था, लेकिन यकीन करें ये रोड सिर्फ कुछ ही घंटे अच्छा रहा है काजी अहमद तक। उसके बाद जो डाइवर्जेंस शुरू हुई हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम है जो कभी भी नेशनल हाईवे पे जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। मेरा कहना ये, आप क्यों एक दफ़ा में इतना अच्छा रोड नहीं बनाते कि बार बार आपको रोड बनाने की ज़रूरत पड़े। इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसी बारिशें हुई सिंध में, ना फ्लड्स आए कि रोड्स ख़राब हो गए हों, फिर भी रोड बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल सही यूज़ नहीं हुआ था ना। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी मिटियारी टोल प्लाज़ा, ये पहले नहीं था, ये अभी नया बना है, ठीक है। तो यहाँ इस हाईवे पे तो बस नहीं चल रहा कि हर 2 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाज़ा बना दें और जो है वो 70 रुपये जो है वो चुंगी के लें, फॉर नो एनी रीज़न, जबकि आप सिटी के अंदर भी नहीं जा रहे होते, बाहर से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें आप, रोड कंडीशन बड़ी अच्छी आपको लग रही है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए थी क्योंकि इसके आगे फुल कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये आप देखें, ये जो डंपर्स हैं इन्होंने कैसे रोड को घेरा हुआ है ना, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। राइट पे भी डंपर, लेफ़्ट पे भी डंपर, ये ऐसे घेर के चलते हैं जैसे ये रोड सिर्फ इनके लिए, ना यहाँ पे जो है वो, ना ये रोड गाड़ी वालों के लिए है, ना ये रोड जो है वो बस वालों के लिए है। ये रोड सिर्फ इनके लिए बना है, घेर के चलते हैं। कभी मैंने सिंध के नेशनल हाईवे पे ऐसा नहीं देखा कि ये लोग अपनी लेन को जो है वो फॉलो करते हों, कभी भी नहीं। ये लोग हमेशा इसी तरह से जो है वो रोड घेर के चलते हैं, जिसकी वजह से बार बार जो है वो स्पीड ब्रेक होती है गाड़ी की, और आपको बहुत टाइम लगता है ना फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अब जैसे हम 4:10 पे घर से निकले थे, हम 8:30 घंटे में सक्खर पहुँचे। एक तो इन चीज़ों की वजह से भी जो अभी फ़िलहाल आपको नज़र आ रही हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम आगे हो रहा था। इतनी डाइवर्जेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने सिर्फ 10 मिनट का एक स्टॉप लिया था नेशनल हाईवे को ज्वाइन करने के बाद टी ब्रेक के लिए। उसके अलावा सारा टाइम हमारा जो है ना वो सफ़र में जो है वो निकला है। तो वापसी में मैं आपको दिखाऊंगी सारी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डे टाइम था वापसी में, तो मैंने सब कैप्चर किया था। रात के वक्त में क्या कैप्चर करती। अच्छा, होटल जिसमें हमने स्टे किया था, हम रात को 12:30 बजे पहुँचे, तो हमने अपना ही डिनर हम अपने साथ लेके गए थे, हमने वो कर लिया था। होटल जिसमें हमने स्टे किया था, अभी मैं आपको उसका रूम टूर भी करवाऊँगी, रेट्स भी बताऊँगी। अगस्त 2025 के 4 बेड्स का हमने रूम लिया था। होटल नेम था डिसेंट लॉजेस विथ AC, ठीक है। और अच्छा नॉर्मल होटल था। जैसे अगर हम उसको नंबर्स दें तो 8/10, क्योंकि लाइट बहुत जा रही थी तो जनरेटर वो फ़ौरन ऑन कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली AC फिर नहीं चलता है।
जनरेटर पे। एसी तो तभी चलता है जब लाइट हो। तो बाकी वैसे उनकी सर्विसेज अच्छी थी, किचन भी है उनका, और सब मतलब जो भी फैसिलिटीज़ अच्छी होटल में होनी चाहिए वो थी। पार्किंग भी बहुत अच्छी है, मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। हमने पहले से ही कॉल करके जो है वो रिजर्वेशन अपनी करवा ली थी। तो अगर ज़्यादा आपको होटल के बारे में डिटेल पता करनी हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको रूम टूर करवा दूँगी। बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम, तो बस जाते के साथ ही हमने जो है वो अपना डिनर विनर किया था और उसके बाद हम सो गए थे। बाकी रोड कंडीशन आप ये देखें, ये अभी नया नया रोड बना है सिंध नेशनल हाईवे का, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे पूरा ऐसा बना दें, लेकिन हमेशा के लिए बनाए ना। जब तक कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना हो, अल्लाह ना करे, तो तब तक तो रोड सही होना चाहिए ना। आप ऐसी कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि हर थोड़े थोड़े दिन के बाद पब्लिक को इतना सफ़र करना पड़ता है कि 6 घंटे का रास्ता लोग 8.5 घंटे में जो है वो कवर कर रहे होते हैं, डाइवर्जेंस की वजह से, कंस्ट्रक्शंस की वजह से। कुछ खुदारा कोई गवर्नमेंट, कोई फेडरल गवर्नमेंट के लोग ही तवज्जो दें, सक्खर से लेके हैदराबाद तक का मोटरवे बना दें, हमारी ज़िंदगी आसान करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। सक्खर के बाद तो मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है पूरा, पहाड़ी इलाकों तक में एक्सप्रेसवेज़ बने हुए हैं। आप कुछ हमारे ऊपर रहम करें प्लीज़, इस पे जो है वो थोड़ा सा काम करें कि हमें गिफ्ट कर दें, कराची वालों को, सिंध वालों को एक ये मोटरवे बनवा दें। आप जरदारी अंकल, बिलावल भाई, मोटरवे बना दो प्लीज़, बनवा दो, किसी से कह के बनवा दो, कुछ कर दो यार। तुम लोग, बहुत परेशानी होती है, यकीन करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा जी, ये है रूम सारा मैसअप हो गया था जाते के साथ ही, लेकिन जैसा भी ये देख लें, ये जो है वो 2 बेड्स थे और एक सिंगल बेड था। उसके अलावा इन्होंने मैट्रेस हमें दिया था जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए थे। एसी इनका अच्छा चल रहा था। वॉशरूम इनका बहुत ज़्यादा जो है वो नीट एंड क्लीन था, ठीक है। और बाहर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सारी स्टेयर्स हैं नीचे से जब हम ऊपर आ रहे थे। और यहाँ पे जो है वो ये वाला हमारा रूम था। यहाँ पे भी इनका सिटिंग एरिया है, ये देखें आप। और बाकी ये भी सारी जो है वो टेबल चेयर्स यहाँ पे लगी हुई हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, ठीक है। और सामने सेपरेट वॉशरूम्स भी हैं मेल फीमेल्स के। अगर कोई अपना रूम का यूज़ नहीं करना चाह रहा, बड़ी फैमिली है, तो वो ये वाले भी यूज़ कर सकता है। और सामने ही जी इनका किचन था। अच्छा जी, तो हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और नाश्ता वाश्ता करके हम 11:30 बजे निकल गए हैं सक्खर से, निकल रहे हैं, ठीक है। नाश्ते में मैंने चाय खुद ही बना ली थी इलेक्ट्रिक केटल में, और हम अपना जो है वो रहमत शीरी से ले जाते हैं गार्लिक पापे बंस वगैरह, तो हमने उसी से ही नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद हम निकल गए हैं सक्खर से 11:30 बजे, और आज है हमारा डे नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आज हमें जाना है सरगोदा, सॉरी सक्खर से सरगोदा। और जो सक्खर से सरगोदा तक का डिस्टेंस मैप के हिसाब से आता है ना, वो 8 आवर्स का आता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप रास्ते में टी ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं, तो समझ लें आपको 10 घंटे लग जाते हैं। तो 11:30 बजे हम निकल रहे हैं सक्खर से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद हम ज्वाइन करेंगे M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे, और इस नेशनल हाईवे से हमारी जान छूट जाएगी। तो ये जो है वो सारा सक्खर सिटी है, आप देख सकते हैं। जब आप वापस जा रहे होंगे तब भी आपको सक्खर टोल प्लाज़ा पे जो है वो 70 रुपीज़ देने होंगे। बाकी जहाँ हमने सरगोदा में स्टे किया वो होटल भी बहुत अच्छा था, और उनकी भी कार पार्किंग बहुत अच्छी थी, और रूम भी बहुत अच्छा था। सरगोदा सिटी भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आया। हमेशा मैं मुल्तान में स्टे करती थी जाते हुए,
लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि जो सिटीज़ हमने नहीं एक्सप्लोर किए हुए हमें वो भी तो एक्सप्लोर करने चाहिए ना। और फिर वहाँ से जो है वो आगे जो आउटिंग के पॉइंट्स होते हैं वो भी करीब हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने सरगोदा में स्टे किया। सक्खर में शदीद गर्मी थी। 3 अगस्त 2025 था उस दिन, और आप यकीन करें सक्खर की गर्मी बहुत शदीद गर्मी थी। सरगोदा में इतनी गर्मी नहीं थी, नॉर्मल वेदर था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन सक्खर की गर्मी तो भाई बर्दाश्त से बाहर बिल्कुल, मतलब एसी ना हो तो इंसान रह ना सकें कराची वाले तो। और लाइट जब चली गई थी होटल की और एसी की कूलिंग जब तक मेंटेन रही रूम में तब तक तो ठीक था। उसके बाद तो हम तो निकल के भागे कि भाई फटाफट जो है वो बस निकलो होटल से और आगे की तरफ बढ़ो। तो सामने आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो होटल है ना, ये मेन नेशनल हाईवे से मैक्सिमम 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है, मेन मिलिट्री रोड पे। और इसके सामने काफ़ी जो है वो बाज़ार भी है, सारे ब्रांड्स की शॉप्स वगैरह हैं, खाना पीने भी थोड़ा बहुत 1-2 आइटम्स आपको मिल जाते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, पुलाव, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये चलते फिरते हैं मतलब बाज़ार में। अच्छा, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि जब आप सक्खर से निकलेंगे तो फिर आपको 70 रुपीज़ देने होंगे। तो ये देखें, आ गया सक्खर टोल प्लाज़ा। अब यहाँ पे जो है वो फिर से आप 70 रुपीज़ दें, वरना ये लोग आपको यहाँ से वहाँ नहीं जाने देंगे। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो 70 रुपये दें, वरना इसी तरफ खड़े रहें, ठीक है। तो ये है जी सक्खर टोल प्लाज़ा। और बस अब मम्मी जो है वो सक्खर का जो मशहूर ज़माना रोहड़ी टोल प्लाज़ा से पहले जो बेदल साईं रेस्टोरेंट आता है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स भी हैं, और मैं बड़ा वीडियोस में उसको पहले भी दिखा चुकी हूँ। पेट्रोल पंप भी है, वहाँ से जो है वो पेट्रोल फिलिंग करवाएंगे और फिर ज्वाइन करेंगे मोटरवे M5 सक्खर टू मुल्तान, और सुकून का सांस लेंगे। और अगर रात को किसी की नींद वींद नहीं पूरी हुई भी होगी ना, तो वो गाड़ी में लेट के आराम से सो भी जाएगा रोड कंडीशन की वजह से। इतना अच्छा वो मोटरवे बना हुआ है, और डे टाइम पे जो है वो कच्चे के डाकुओं वाकुओं का भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे खजूर के जो है वो बागात नज़र आ रहे थे, मैंने सोचा आपको दिखाऊं। बस जैसे जैसे ये पहाड़ियाँ सामने जो आपको नज़र आ रही हैं, ये नज़र आना शुरू होती है ना, दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है कि मोटरवे आने वाला है, मोटरवे आने वाला है। तो हालांकि नेशनल हाईवे की भी अपनी एक अलग ही वाइब होती है, लेकिन नेशनल हाईवे हो तो रोड अच्छा हो तो अच्छी वाइब्स मिलेंगी ना आपको। जब रोड कंडीशन ही बुरी होगी, सही नहीं होगी, तो आप क्या खाक एंजॉय करेंगे नेशनल हाईवे पे। तो बस फिर आपका दिल करता है फिर तो मोटरवे ही होना चाहिए, डिस्टेंस भी कम हो जाता है, गाड़ी भी एक फिक्स स्पीड पे आपकी चल रही होती है, रश भी नहीं होता, बार बार स्पीड भी ब्रेक नहीं होती, रोड भी स्मूथ होता है, और एक आप जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ फिर आप ट्रैवल करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वरना ये आप अभी देखें एलाइड एंड को, ये कैसे हमारे आगे जा रहा है। अब किसी की ज़रूरत थोड़ी है कि इसको कोई कुछ कह दे कि भाई तुम फास्ट लेन में जा रहे हो, तुम्हें जो है वो अब खुद ही हम इनको ओवरटेक करें। मतलब अपना रास्ता आप खुद बनाएं, जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, उस तरह इस नेशनल हाईवे पे, सिंध के नेशनल हाईवे पे आपको अपने सारे रास्ते खुद बनाने हैं। कोई आपको रास्ता नहीं देगा जब तक आप बार बार पीछे से डिपर ना मारें डंपर वालों को, बार बार आप हॉर्न ना दें। तो कोई भी जो है वो आपके साथ कोई आपको रास्ता नहीं देगा। फिर डे टाइम पे ख़ास तौर पे आप देखें, इस तरह के जो छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं ये भी चल रहे होते हैं, लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, उनके पास कोई और दूसरा रोड थोड़ी है, उन्हें तो यही यूज़ करना है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना सारा, कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें और सब इन चीज़ों को देखें कि सफ़र में कितनी मुश्किलात हो रही हैं।
ये तो सब गवर्नमेंट का काम है, इसमें लोगों का कसूर थोड़ी है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेदल साईं रेस्टोरेंट आने वाला है, पेट्रोल पंप आने वाला है, यहाँ से हम डलवाएंगे पेट्रोल और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे रोहड़ी टोल प्लाज़ा को। ठीक है, तो पहले बिल्कुल ही सामने एक कट था जो इन्होंने अब बंद कर दिया है, इस वजह से थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेके आपको, जहाँ से ये बस जो है वो टर्न हो रही है, यहाँ से यू टर्न लेके आपको आना पड़ता है बेदल साईं की तरफ। तो गूगल मैप्स पे आप रोहड़ी टोल प्लाज़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको आगे जाना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो लोकेशन आ रही होती है मैप पे। ठीक है, तो बस अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ से जो है वो कितने की पेट्रोल फिलिंग करवाई। अच्छा, गाड़ी का मैं आपको बता दूँ, पहले मैं हमेशा सिविक में आती थी, रिबॉन में 1800 सीसी थी वो। इस दफ़ा मैं BRV में आई हूँ जो 1500 सीसी है, और एंड में मैं आपको दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन भी बताऊंगी और सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, कंफर्ट लेवल, फ्यूल कंजम्पशन और कौन सी गाड़ी बेस्ट है किन जगहों पे। ठीक है, स्टे विद मी। अच्छा जी, तो हम निकल चुके हैं बेदल साईं रेस्टोरेंट सक्खर से, और अब हम ज्वाइन करेंगे रोहड़ी टोल प्लाज़ा से होते हुए M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे। और सक्खर से जो मुल्तान तक का डिस्टेंस है वो है 4.5 घंटे का, और वहाँ पे मुल्तान में हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रोहड़ी टोल प्लाज़ा M5 यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो गया है। कितना टोल टैक्स माइनस हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। और M5 बहुत अच्छा मोटरवे है, डे टाइम में आप यहाँ पे ट्रैवल करें, मगरिब के बाद थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है कच्चे के डाकों की वजह से, सबको पता ही है। बाकी 3 लेन मोटरवे है, स्पीड लिमिट 120 है फॉर LTV एंड फॉर HTV 100 km/h। रोड कंडीशन इज़ बेस्ट, और काफ़ी सारे जो है वो सर्विस एरियाज़ बीच में पड़ते हैं, और अब इस मोटरवे पे पेट्रोल पंप की भी फैसिलिटी मौजूद है। तो बस आप मेरे साथ रहिए और आप भी जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में किसी सर्विस एरिया पर। देखें, ज़ाहिर पीर का सर्विस एरिया, इसका नल गायब है। बाकी सफाई सुथराई का हाल आप देखें, पहले इतना साफ हुआ करता था, वॉशरूम में सारे। ये जेंट्स के हैं, ये लेडीज़ के हैं। 2 घंटे दूर है अभी मुल्तान। शुरू की बात कर रहे हैं। अरे शुरू कहाँ से होगा, वो सामने मस्जिद है। ज़ाहिर पीर का रेस्ट एरिया है, ज़ाहिर पीर का रेस्ट एरिया है ना। मैप लगा हुआ कहाँ पे है? जहाँ खाना खाना है, मुल्तान के पास। वहीं उतर के एक दफ़ा पहले जाते हुए खाया था। दुख तो हो रहा है, तो क्या करें, अब दुख ही कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं कर सकते दुख के सिवा। बना दिया ये सो का पंप है यहाँ पे। ऐसा अच्छा था वाकई, दिल खुश होता था देख के कि चलो पाकिस्तान में भी मतलब है ऐसी जगहें पब्लिक पीस के लिए। ये भी कब्ज़ा वाली फैमिली में मुझे कराची की लग रही है। उनको भी पता नहीं होगा ये हाल हो गया, गंदगी अलग। अरे ऐसी गंदगी, वाकई में उसको देख के लग रहा है लावारिस। नहीं तो नहीं है ना, एक वो प्लास्टिक का वो लगा है नल में,
बाकी सब बेकार। अरे लोटे तक नहीं है, सब कुछ हो रहा है, लोटे भी गायब। अच्छा जी, तो हम मुल्तान पहुंच गए हैं और हमने शेर शाह इंटरचेंज से जो है वो एग्ज़िट लिया है। ये आप देख सकते हैं, शेर शाह मुल्तान कैंट टोल प्लाज़ा। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कितना हमारा जो है वो टोल टैक्स डिडक्ट हुआ। और बिल्कुल इस इंटरचेंज के साथ ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है मक्स पेट्रोलियम के नाम से। वहाँ से आप पेट्रोल फिलिंग भी करवा सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पीने का पानी भी है वहाँ पे, शॉप स्टॉप भी है, कार सर्विसेज भी हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हम आ गए हैं जी शेर शाह टोल प्लाज़ा M4 पे। जहाँ मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ ना, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, चाय पीने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए आपको मुल्तान सिटी के बहुत अंदर नहीं जाना पड़ता। बस ये आपने शेर शाह टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, यहाँ से 1 मिनट की भी ड्राइव नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता। ये आपने क्रॉस किया, यहाँ से हम लेंगे राइट पे, ठीक है, राइट पे लिया हमने। ये मुल्तान रोड है, यहाँ से हम राइट पे लेंगे तो बस बिल्कुल थोड़ा सा ही हम आगे जाएंगे ना, तो हमें मक्स पेट्रोलियम
का जो है वो बोर्ड नज़र आ जाएगा। और उसके बिल्कुल सामने कट भी है, हमें नहीं पता था उसके बिल्कुल सामने कट है, तो हमने यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड ले लिया था, वरना उसके बिल्कुल सामने कट भी है। देखें, सबसे पहले ये शेल का पेट्रोल पंप आया 301 सोहन हलवा, इसे आपने छोड़ देना है, आगे जाना है, ठीक है। असल में हम रॉन्ग साइड आ गए थे थोड़ा सा, तो हमें बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ रहा था, वरना उसके बिल्कुल सामने कट भी है, हम भूल गए थे कि उसके बिल्कुल सामने ही कट है, ठीक है। ये शेल का पेट्रोल पंप है, इसे आपने छोड़ देना है, आगे जाना है। अब आप देखें, आपको अपने उल्टे हाथ पे कट नज़र आ रहा है ना, हमें यहाँ से बिल्कुल आना था, लेकिन हमने पहले ही टर्न ले लिया। तो इस कट से जब हम अंदर आते तो हम बिल्कुल यहाँ पे निकलते PSO के पंप पे, ठीक है। तो बस यही है वो जगह, मक्स पेट्रोलियम के नाम से आप गूगल मैप पे डालेंगे ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। PSO का पंप है, सामने खेत है, सीधा रोड अंदर मुल्तान साइड पे जा रहा है। वॉशरूम्स भी हैं यहाँ पे, मक्स स्टॉप है, वॉशरूम। ये पेट्रोल पंप है, इसके साथ वो देखें हुआ है शॉप स्टॉप। ये है वेटिंग एरिया, कार वॉश, लेडीज़ वॉशरूम, जहाँ नमाज की जगह भी है। ये मर्द हजरात के लिए भी है यहाँ पे। और देखें, लिखा हुआ है पीने का साफ पानी भी है यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स भी हैं, ₹70 पीने का ठंडा साफ पानी। एग्जीक्यूटिव वॉशरूम ₹70, आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुल्तान रोड है सामने। 5 बजे। Turn left onto the ramp. Continue for 1.5 kilometers. Continue for 1 kilometer. भाई
भाई जिस चीज़ की जो स्पेशलिटी होती है ना जिनकी, कितनी लजीज सब्जी बनी हुई थी। हाँ अम्मी, हम लोगों से बनती है कहीं ऐसी, कुछ भी कर लो। और यहाँ की सब्जी भी ताज़ी ताज़ी। सब्जी की भी बात है, मटर बाजी 5,720 रुपये में। उनके अड्डे कैसे दूर से अटेंड करते हैं, हमारे हैदराबाद कराची वाला 100 गाड़ी अंदर आगे पीछे करते रहो। बहुत मजे का मैंने इसीलिए बोला थोड़ी देर से खा लो, लेकिन सही जगह से खा लो भाई। In 400 meters, continue onto M4. वेलकम टू M4। इसी पे चालान हुआ था हमारा। हाँ, और ये है भी 2 लेन और इस पे स्पीड लिमिट भी 100 है, 120 नहीं है अच्छा, जी। पता नहीं Continue क्यों, on M4 for 100 kilometers. मैं बता रही हूँ आपको 120 नहीं है, 100। ओके जी, तो मुल्तान से लंच वगैरह करने के बाद, पेट्रोल फिलिंग करवाने के बाद हमने ज्वाइन कर लिया है 5 बजे शाम को M4। शेरशाह इंटरचेंज से जो है वो हम नीचे उतरे थे और उसी से ही हमने दोबारा ज्वाइन किया है M4। लेकिन अब तक जिस मोटरवे पे हमने ट्रैवल किया था वो M5 था, जो सक्खर से मुल्तान तक आता है, और मुल्तान से जो पिंडी भटियाँ तक मोटरवे जाता है वो है M4। और दोनों में डिफरेंस ये है कि M5 जो है वो 3 लेन मोटरवे है, M4 2 लेन मोटरवे है। M5 की रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, M4 की भी अच्छी है, लेकिन M5 की ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा M5 पे स्पीड लिमिट LTV के लिए 120, HTV के लिए 100 है, और M4 पे स्पीड लिमिट LTV के लिए 100 और HTV के लिए 80 है। ये बहुत मेजर इसमें डिफरेंस है। और M4 पे बहुत ज़्यादा जो है वो पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, और चालान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस मोटरवे पे आपने ख़ास ख्याल रखना है स्पीड का। तो ये मोटरवे हमारा जाएगा पिंडी भटियाँ तक। उसके बाद हम जो मोटरवे ज्वाइन करेंगे वो होगा M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पर और एक सीधा। अगर आपको लाहौर जाना होगा तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे जहाँ पे कार्स जा रही हैं। और हमें इस्लामाबाद जाना है, सरगोदा जाना है, फैसलाबाद जाना है, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट आ गए। और उसके बाद फिर ये रास्ते में M4 पे एक रेस्ट एरिया आया था, यहाँ पे हम रुके थे टी ब्रेक के लिए। कोई बहुत ख़ास कोई बहुत बड़ा रेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन नमाज़ की जगह है, वज़ू की जगह है, चाय मिल जाती है, छोटे मोटे स्नैक्स आइटम्स वगैरह यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और पहले M4 पे सिर्फ एक इस तरह का सर्विस एरिया था,
अब जो है वो 2-4 हो गए हैं। अब हो गए हैं जी 6:36, यानी कि शाम के तकरीबन 6:45 बज चुके हैं। और फिर से चाय वाय पी के हमने अपनी जर्नी का आगाज़ किया है। तो आप भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कि हम सरगोदा कब तक पहुंचते हैं। अच्छा जी, अभी तक हम M4 पे ही ट्रैवल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है। और M4 के बाद M2 पे हमें थोड़ा सा ही ट्रैवल करना है। सयाल मोड़ का जो इंटरचेंज आएगा ना, वहाँ से फिर हम नीचे उतर जाएंगे सरगोदा के लिए। तो ये एक टोल प्लाज़ा बना हुआ आया है, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, ये बंद है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि M4 जो है वो ख़त्म होने वाला है और हम M2 को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लाहौर साइड पे जाना होगा तो आप सीधे चले जाएंगे इस मोटरवे पे, और अगर आपको इस्लामाबाद पे जाना होगा तो आप लेफ़्ट पे टर्न हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ से लेफ़्ट पे टर्न हो गए हैं, और लेफ़्ट पे टर्न होने के बाद यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया है जी M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जो कि हमें लेके जाएगा सरगोदा, जो कि हमें कलर कहार लेके जाता है, चकवाल लेके जाता है, मंडी बहाउद्दीन लेके जाता है, इस्लामाबाद लेके जाता है, मरी लेके जाता है, उससे आगे फिर पेशावर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस वक्त अब हम आ गए हैं M2 पे और M2 पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए।
अच्छा जी, तो M2 पर ट्रैवल करते करते हम आ गए हैं सयाल सर्विस एरिया पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सब दिखा रही हूँ किन किन चीज़ों की यहाँ पे जो है वो शॉप्स हैं। फ्राई चिक्स, काफ़ी यहाँ पे मतलब खाने पीने के आइटम्स अवेलेबल होते हैं और काफ़ी अच्छा सेटिंग एरिया है। वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन है, नमाज की भी जगह है यहाँ पे। अच्छा सर्विस एरिया है ये, ठीक है। सामने आपको शॉप 24 नज़र आ रही है। यहाँ पे बारबेक्यू आइटम्स मिल रहे थे, नॉन ब्रांडेड ऑब्वियसली, ठीक है। बाकी यहाँ पे कॉफ़ी, कोल्ड बार, जूसेस, राहत बेकरी जो कि हर सर्विस एरिया पे ही होती है M2 के। जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा, सब कुछ है यहाँ पे ना। एलाइड बैंक है, ATM मैंने यूज़ किया था, ATM सर्विस भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा शॉर्ट एक ब्रेक लिया 10-15 मिनट्स का। उसके बाद हमने दोबारा अपनी जर्नी का आगाज़ किया है सरगोदा के लिए। और अब देखते हैं कि सरगोदा पहुंचने में हमें कितना जो है वो टाइम लगता है। बेसिकली हमें सयाल मोड़ इंटरचेंज से ही नीचे उतरना है, यानी कि M2 को हमने छोड़ देना है। और आप देख सकते हैं कि M2 हमने छोड़ दिया है और सयाल मोड़ इंटरचेंज से इस वक्त हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी कि हमारा कितना जो है वो टोल टैक्स लगा, M टैग में से हमारे कितने जो है वो पैसे चार्ज हुए, ठीक है। अब इस जगह से जो हमारे होटल तक का डिस्टेंस है ना, वो है 40 मिनट्स का, ठीक है। जो कि हमें पूरा सरगोदा लाहौर रोड और नेशनल हाईवे पे कवर करना है, ठीक है। लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी, ये मैं आपको बता दूं। भले मोटरवे नहीं है, एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी। गाड़ी बहुत स्मूथली चल रही थी इस वाले टोल प्लाज़ा के बाद। तो ये जो है वो आ गया है, आप देख सकते हैं, सयाल मोड़ टोल प्लाज़ा। अच्छा जी, इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ से जो है वो राइट हैंड साइड पर टर्न लिया है। अच्छा, आपको सॉरी बैकग्राउंड में ना बड़ी बाजों की आवाज़ आ रही होगी। तो असल में आज है 14 अगस्त जब मैं ये कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग, तो उसकी वजह से ये जो है वो बाजों की आवाज़ आ रही है मुस्तकिल घर में हर तरफ से। एनीवेज़, सिटी होटल में हमने स्टे किया था। ये होटल बहुत अच्छी लोकेशन पे है सरगोदा में, और होटल था भी ये बहुत अच्छा। और इसके चारों तरफ आपको जो है वो मार्केट मिलेगी, ब्रांड्स मिलेंगे, नॉन ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी, खाने पीने की चीज़ें। मतलब ये ऐसी लोकेशन पे है कि आपको सरगोदा सिटी की ना सारी वाइब्स मिलेंगी। फिर आप ये देखें, इनका पार्किंग एरिया अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। इनका जो रूम था वो भी बहुत नीट एंड क्लीन था, और मैट्रेसेस भी बहुत कंफर्टेबल थे। उसके अलावा इन्होंने हमें जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी बहुत अच्छा था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो होटल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, रेकमेंडेड है अगर कोई सरगोदा में स्टे करना चाहे अच्छे होटल में रीज़नेबल रेट्स में, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे इन सरगोदा। अच्छा जी, तो अब हमारा स्टार्ट हो चुका है डे 3, और ये ब्रेकफास्ट हमने किया था। और ये इस होटल का जो है वो मीटिंग हॉल था। तो ब्रेकफास्ट में भी इनके पास बड़े ऑप्शंस थे, आप चाहे लस्सी मंगवा लें, चाय मंगवा लें, पराठा मंगवा लें, कुछ भी मंगवा लें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब हो गए हैं जी 11:47, यानी तकरीबन सुबह के 11:15 बज रहे हैं, और हमने होटल से जो है वो चेकआउट किया है आगे जाने के लिए। तो आज हम बड़ी ही खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए और देखिए वो जगह कौन सी है। उस जगह की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, सरगोदा सिटी में ना मुझे एक ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप देख रहे हैं एक आंटी और एक बच्ची है, ये कूलर से पानी पी रही है। तो ऐसे कूलर्स मुझे जगह जगह पे नज़र आए जहाँ से लोग जो है वो पानी पी रहे थे। तो मुझे बहुत ही फ़ैसिनेट किया इस बात ने, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें कराची में देखने के लिए सब जगह पे बहुत कम मिलती हैं। लेकिन सरगोदा सिटी में मैं जहाँ जहाँ से गुज़री,
वहाँ मुझे इस तरह के जो है वो कूलर्स नज़र आए और लोग उनसे पानी पी भी रहे थे। तो मुझे ये बात इस सिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और आप ये देखें, ये पूरा सरगोदा सिटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त मैं मेन बाज़ार में से ही गुज़र रही हूँ और सरगोदा बाईपास की तरफ जा रही हूँ, उस जगह पे जाने के लिए जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, अभी ना हम लोग सरगोदा बाईपास से होते हुए पहुँचेंगे भलवाल। भलवाल आप कह सकते हैं एक छोटा सा टाउन है। वहाँ से मुझे चिकन लेनी है और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है और रास्ते में से पेट्रोल फिलिंग भी करवानी है। तो काफ़ी काम है जो हमें करते हुए यहाँ से जाना है और उसके बाद फिर हमें ज्वाइन करना है M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को। तो पहले हम जो है वो पेट्रोल भरवा लेते हैं। ठीक है, पेट्रोल का अमाउंट आप लोग देख लीजिए कि इतना हमने जो है वो पेट्रोल भरवाया और उसके बाद हम दोबारा निकल पड़े हैं। अब भलवाल से हम लेंगे चिकन, लेंगे वेजिटेबल्स लेंगे, इसलिए कि जहाँ जिस लॉज में आज हम जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटअप है किचन वगैरह का ना। तो मुझे बहुत शौक़ है माउंटेन्स में कुकिंग करने का। तो मेरा प्लान है कि मैं बिरयानी बनाऊंगी वहाँ जाके। तो उसका सामान मुझे लेना है, राइस, ऑयल और मसाले वसाले तो सब मेरे पास हैं, लेकिन मीट और वेजिटेबल्स मुझे लेनी है जो मैं भलवाल से लूँगी। और मैं आपको भलवाल छोटा सा टाउन है या सिटी कह लें आप, वो भी दिखाऊंगी कि कैसा है। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, तो भलवाल से हमने जो है वो मीट ले लिया था, वेजीज़ ले ली थी और उसके बाद अब हम ज्वाइन करने लगे हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और सालम इंटरचेंज से जो है हम ज्वाइन करेंगे। रात को जब हम सरगोदा में एंटर हुए थे तो वो सयाल मोड़ इंटरचेंज से हुए थे, हमारे थे सक्खर से सरगोदा। और अब जब हम जा रहे हैं सरगोदा से आगे की तरफ, इस्लामाबाद से आगे की तरफ, तो हम बाहर निकल रहे हैं सालम इंटरचेंज से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि नाउ वी आर ऑन M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। असल में आज जिस जगह पे मैं जा रही हूँ ना, वो बहुत ऊंची सी पहाड़ी पे एक लॉज बना हुआ है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे किचन वगैरह सब कुछ है।
तो वहाँ पे कुकिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और मुझे इस तरह की प्लेसेस पे कुकिंग करना बहुत 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 पसंद है। तो उसके लिए मैंने सारा अरेंजमेंट किया है। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी, कितनी हाइट पे है वो भी दिखाऊंगी, उस जगह का रेंट क्या है ये भी बताऊंगी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। बस आप मेरे साथ रहिए और आप देखें कि हम पहुंच गए हैं कलर कहार। और ये जो है वो बहुत कर्वी सा रोड है, इसमें जो है वो डिप्रेशंस आते हैं। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं जो बीमारी होती है या एंजाइटी होती है, बल्कि वो वाला डिप्रेशन जिसमें कभी आप उतराई पे जाते हैं, फिर चढ़ाई आ जाती है, कभी चढ़ाई से आप उतराई पे जाते हैं, कभी उतराई से आप चढ़ाई पे जाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें जो है वो बहुत डेंजरस कर्व्स भी हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस मेंशन हो, स्पीड लिमिट मेंशन हो, उनको आप प्लीज़ जो है वो फॉलो करें, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और आप ये देख रहे हैं दूसरे रूट पे काफ़ी सारी बसेस एक साथ गुज़र रही हैं। तो ये अब यहाँ पे ऐसे ही होता है कि पूरा बसेस का एक ग्रुप बना के और फिर मोटरवे पुलिस ये एरिया उनको क्रॉस करवाती है वापसी वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं बसेस की वजह से और काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जगह जगह आपको स्पीड लिमिट मेंशन हुई हुई नज़र आएगी, बोर्ड्स नज़र आएंगे कि डेंजरस कर्व्स अहेड, रिड्यूस स्पीड, और जो है वो एमरजेंसी क्लाइंब, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया हुआ है, अब बाकी जो है वो आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। तो रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ भी सेफ़ रहेगी, चीज़ भी सेफ़ रहेगी, दूसरे लोग भी जो है वो सेफ़ रहेंगे और आपको चालान भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस एरिया से गुज़रते हुए वैसे तो ओवरऑल पूरे रास्ते में ही ख्याल रखें स्पीड का, लेकिन ख़ास तौर पे इस एरिया से गुज़रते हुए ज़रूर जो है वो जितने भी रूल्स मेंशन हों, जितनी भी हिदायत मेंशन हो, सबको फॉलो करें, ठीक है। यहाँ से कलर कहार से इस्लामाबाद पूरा 1 घंटे दूर रह जाता है, इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा। तो बस अब आप व्यूज़ देखते जाइए और इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे चल के आपसे मिलते हैं।
आ गया इस्लामाबाद। मम्मी इस्लामाबाद आ गया। देखें कितनी जल्दी आ गया सरगोदा से। जी भाई, तो वेलकम बैक। और हम 3:30 बजे पहुंच गए हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा, और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे श्रीनगर हाईवे को। और श्रीनगर हाईवे के बाद हम ज्वाइन करेंगे बारा काहू बाईपास को। तो आप मेरे साथ रहिए। वेलकम टू इस्लामाबाद। ओके जी, वेलकम बैक। तो आपने देखा कि हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से श्रीनगर हाईवे पे आए। उसके बाद हम बारा काहू बाईपास से गुज़रे और अब हम ज्वाइन करने लगे हैं मरी एक्सप्रेसवे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहूँगी कि मरी एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करने से पहले अगर आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिलिंग करवानी हो तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि फिर काफ़ी आगे तक आपको पंपिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने गूगल पे भी जब सर्च किया तो उसमें आ रहा था कि 70 किलोमीटर्स या पता नहीं 17 किलोमीटर्स के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। और एक टोल प्लाज़ा आया था, वहाँ पे भी हमने लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा था आगे पंपिंग स्टेशन है, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है, लेकिन नहीं था। ये है वो टोल प्लाज़ा जहाँ पे सब ने हमसे कहा था कि आगे आपको मिल जाएगा पेट्रोल फिलिंग स्टेशन थोड़ा आगे जाके, लेकिन हमें नहीं मिला था।
जिसकी वजह से ये हुआ था कि हमें रात को जो है वो निकलना पड़ा और हम वापस गए 12 कहू, वहाँ से हमने पेट्रोल फिल करवाया और दोबारा अपने लॉज पे आए, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हमें निकलना था तो हम इस काम के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं कि जब भी आप मरी एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने लगें तो पहले से ही कोशिश करें कि आप जो है वो अपना जो टैंक है वो फुल करवा लें, ठीक है। अब मुझे पूरे आगे तक मरी एक्सप्रेस वे का नहीं पता, लेकिन समली तक तो हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला था, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरा पेट्रोल फिलिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। स्टे विथ मी, अब मैं आपसे वहीं जाके मिलूँगी अपनी डेस्टिनेशन पे। देखेंगे हमने स्टे किया है समली हिल लॉज पे, ये मेन मरी एक्सप्रेस वे पे है। ये देखें ये इनकी कार पार्किंग है। ये भी मैं आपको ऊपर जाके ना इनके रूम्स भी दिखाती हूँ सारे। ये सीढ़ियों से इनके ऊपर जाने का रास्ता है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये लॉज के नीचे ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने लंच कर लिया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये प्यारी सी काऊ हमें मिली है हमारी एक्सप्रेस वे पे, ये देखें। और ये सामने देखें, लुक एट द व्यू, क्लाउड्स आर हाइडिंग द माउंटेन्स। और ये इसके साथ काऊ, और ये हमारा लॉज, दिस इज आवर लॉज। इनका व्यू, और ये इनके ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं। मैं आपको स्टेयर्स जाके दिखाती हूँ। एक साइकिल रखी लगी हुई है, ठीक। ये भी सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। ठीक, नहीं वो तो ऊपर था बंदा, ग्रीन कलर की टी शर्ट वेयर की हुई थी उसने। ये तो कोई कस्टमर लग रहा था मुझे। Eat and stay. Oh, too much height. यहाँ पे असल में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखें, ये भी एक सिटिंग एरिया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना फरहान? पूरा आगे है ना जी। चलो भाई। अभी यंग है ना, तो इन जगहों को एंजॉय कर सकते हैं। बस अब सुबह ही उतरेंगी। ओह, समली हिल लॉज।
ऊपर भी गार्डन है और इसके सामने रूम्स है। सामान वामान कहाँ रखा है? इस पूरे लॉज का रिव्यू मैं आपको दूंगी नेक्स्ट अपनी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इनके यहाँ जो है वो किचन भी था और किचन के साथ स्टाफ भी था, और यहाँ पे मैंने बनाई थी बिरयानी जो कि स्टाफ को भी बहुत अच्छी लगी थी और बाकी सब लोगों को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था। बिरयानी का सामान मैं लेती भी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर अब डिनर विनर करके हम लोग जो है वो पेट्रोल फिल करवाने भी गए थे वापस 12 कहू, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी मुझे सच नीड नहीं लगी, लेकिन पेट्रोल कितने का फिल हुआ था ये मैं ज़रूर जो है वो मेंशन कर देती हूँ। और बस ये इनका किचन था, यहाँ पे जो है वो मैंने बिरयानी कुक की थी और पेट्रोल कितने का फिल हुआ था ये मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। ये रखा हुआ ना जी जी, ये हमारा रूम है। यहाँ पे बारिश हो रही है। पूरे यहाँ पे चश्मा बह रहा है, अगर नज़र आ रहा हो तो। ओह लवली वेदर। और ये इन पहाड़ों के बीचों बीच मैंने क्या बनाया है, बिरयानी बनाई है, बिरयानी। अम्मी प्लीज़ ज़रा इसको खोलें। मैंने बिरयानी बनाई है। तो खूबसूरत मौसम हो रहा है, लो देखो हसीन। मुझे लग रहा है सुबह भी रेन होगी यहाँ पे, बाहर ही बैठ के नाश्ता कर लेंगे। आया वही इन्होंने ऐसा मोटर में